अब क्या बताते हैं, कहते हैं एक समय, अब जैसे पुण्यात्माओं सारे जीवन में हम जैसी क्रिया करेंगे अंत समय में हमारे वही याद आएंगी। जैसे हम भगवान को याद करते हैं, अब हमें नियमों का मालूम है कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हम अपना सिमरन शुरू कर देते हैं। ये परमात्मा ने हमें एक दाव बता रखा है कि जब भी आप पर किसी प्रकार की आपत्ति आवे, उस मालिक ने याद करना शुरू कर दो, वो सिमरन शुरू कर दो सत्य नाम का जो आपको दिया गया है। तो उस समय परमात्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ईश्वरीय शक्ति आकर के हमारी आपदाओं को दूर करती है। अब भी हम स्वप्न में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई आपत्ति आती है तो अब स्वप्न में भी सुमन याद आता है, ज्ञान, वो सुमन शुरू कर देते हैं। वो स्वप्न में भी आई हुई आपत्ति हमारी टल जाती है। परमात्मा कहते हैं मौला बैठा बोर च देख जन की भेड़ और 12 कोट जम किंकर धावा एक नाम की खैड़। परमात्मा हमारे जो हम ज्ञान ग्रहण किए हुए हैं और हम कितना उसके अनुसरण कर रहे हैं ये हमारा देखता रहता है। मौला बैठा मोर से देख जन की भेड़, यानी भिड़ंत का है जो हमारी वो कुश्ती देख रहा है। 12 करोड़ यम के दूत आ जावें और आप एक बार सुमन श्वास का कर दिए, कहते एक ही टक्कर में वो सारे कमर का तान गिरेंगे जाके कहीं के कहीं। इतनी जबरदस्त टक्कर है इस मालिक के नाम की। 12 कोट जमकिंकर जहां एक नाम की खैड़ मन टक्कर ऐसे बढ़ती हुई इतनी टक्कर मारा करें। तो कहते हैं एक नाम का जो सिमरन आपने कर दिया वो इतनी जबरदस्त धक्का लगेगा उनको, 12 करोड़ यम के दूत दूर जाके गिरेंगे। और जिन्होंने भक्ति नहीं की उनकी जबान यम के दूत बंद कर देते हैं। तो जैसा सारे जीवन में जो अभ्यास किया अंत में वही तो याद आवेगा। अब देखा करो बुड्ढों ने जो भक्ति नहीं करते, स्मरण नहीं करते, सत्संग नहीं सुन रखा, वो इन बच्चों के साथ सिरदर्द बनाए रखा करें। बर्द आवेगा घर में, देखो बाल्टी यहां धर रखी है, झाड़ू यहां गिर रखा है, भैया ये ऐसे नहीं कर रखा है, तुम नाश करोगे। 24 घंटे वह बिरडवा फूटी रहती है, उसका एक नरी बीमारी लग जाती है। तो अंत समय में भक्ति जो परमात्मा की भक्ति पर लगे हुए हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त है, वो बुजुर्ग बच्चों को उसी समय सलाह देते हैं जब वो मांगते हैं। एक आधी बार वैसे स्वाभाविक कह भी देते हैं, बच्चे रुचि नहीं देते हैं, फिर दोबारा नहीं चर्चा करते हुए कि इनके कर्म का इनको मिलेगा। मेरे कहने से ये मानते हैं तो अच्छी बात है, हमारा फर्ज बना है अपने बच्चों को एक राय दें, फिर देख लेते हैं कि ये अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इनको चलने दें, झटका लगेगा फिर आओगे। अब जैसे महाभारत हुआ, श्री कृष्ण जी ने खूब जोर लगा दिया, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं। 3 बार गए शांति दूत बनकर, युद्ध होकर रहा, वो होना था क्योंकि काल ने करवाना था। तो अब हम इसी दृष्टिकोण से ये सोचकर चलें कि जो बच्चों की किस्मत में जो राम नाम नहीं ले रहे उनको तो अपना पूर्व क्रम मिलेगा, जो परमात्मा के चरणों में आगे सतभक्ति पर लग रहे हैं उनको भगवान गलत होने नहीं देगा, वो वही कंट्रोल करेगा, हमारी नहीं चलेगी, उनकी रक्षा भी मालिक करेगा। तो इसलिए जो भक्ति प्राप्त वृद्ध है वो खेचातानी नहीं करेगा बच्चों के साथ, स्वाभाविक गाइडलाइन देगा। और बच्चे कहते हैं नहीं पिताजी हमें ठीक है, ऐसे ठीक है, तो वो चुप हो जाता है, अपनी माला लेकर और दड़ मार जाएगा, कपड़ा उड़ कर लौट जा है और अपनी भक्ति करता रहे, तो अपना कर्म बना जाएगा। होना वही है जो बच्चों के भाग्य में है। और जो भगवान के चरणों में आगे हैं तो अहित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये उसको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि परमात्मा इनके साथ है। आज हमें हानि होती दिखा तो भी इनका लाभ ही समझना। तो इसलिए भक्तिहीन प्राणी में अर्थात वृद्ध में और भक्ति युक्त तत्व ज्ञान परिचित वृद्ध में दिन रात का अंतर हो जाएगा। वृद्धता बुढ़ापा तो आवेगा लेकिन वो बुढ़ापा सतावे नहीं, फिर भगवान ने याद कौन करे, फिर आवश्यकता समाप्त हो जाती है। परमात्मा इतने सुख नहीं देगा। या आऊंगी जो हम पहले दिन में अभ्यास करते हैं, जैसे हम दिन में सिमरन करते हैं, आरती गाते हैं, नित्यनेम करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, यही स्वप्न में आते रहते हैं।
और बाकी हम जैसा भी विचार दिन में रखते हैं वही स्वप्न में आएंगे, अंत समय में भी वही याद आएंगे जो पूरे जीवन में हमें अभ्यास किया हुआ है। अब जैसे दिन में कोई रेडी पे केड़े बेचा है, सारा दिन करता है, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, ले ले 10 के 16, 10 के 16, वो सारी रात भी उसका वही सपने आएंगे। हमारा एक चाचा था और वो दूसरे दादा का, वो आ जाया करता, ऐसा बोला था किसी का, पहले रसूख भी अच्छे होते थे आपस में, वो किसी का रोटी खा कर वहीं सो जाया करता। वो एक दिन हमारे यहाँ आ गया, हम ऊपर पढ़ रहे थे, छोटे छोटे थे, 4वीं 5वीं में। गर्मियों के जैसे ये बाजरे परिपक्व होने पर आते हैं, जब उसके रखवाले जाते हैं चिड़ियाओं से बचाने के लिए, सारा दिन हर हर करना पड़ता है। तो उस दिन वो खा के खाना वही हमारे ऊपर छत पे आके लेट गया, हम वहाँ पढ़ रहे थे। वो सो गया, थोड़ी देर में वो एकदम उठा और हम भी डर गए, वहाँ क्या हो गया ऐसे। फिर वो ने बोला वो चाचा है, वो दूसरा और पढ़ा था, उठाया, वहाँ क्या हो गया तेरा चाचा, उठे नो देखा ने बोला मैंने नो सोची मैं खेत में रुखाड़ा हूँ, सोपन आ रहा था और घड़िए चिड़िया आ गई थी, मैं उड़ाऊँ था भाई। अच्छा, अब सोपन में उसने हर हर के अभ्यास कर रखा था, रात ने वो याद आई। तो ऐसे ही हम जो सारा जीवन में अभ्यास करेंगे, सोपन भी हमें उसी प्रकार के आने लग जाएंगे और अंत समय में भी हमें वही अभ्यास किया हुआ जो राम नाम है या भक्ति है वो याद आओगी। नहीं तो अंत समय में ये बकवाद याद आऊंगी। एक बूढ़ा मरे था, उसकी जुबान बंद होगी, जुबान बंद होगी तो वहां उन बच्चों को ये पता था कि हमारे पिताजी घना धन दाब रखे है। पहले बूढ़े सारे ना दाब रहे तो भी भ्रम बनाए रखा करते, घना धन ले रहा हूं ना बताऊं, तक बालक अच्छी सेवा करें, जहाँ शायद मुझे बता दें। तो न्यारे अलग तो हो ही लेते हैं, तो वो न्यारी न्यारी सेवा करें, भाई शायद मुझे ही बता दे। तो इस दृष्टिकोण से जब वो बूढ़ा मरने लगा, उसकी जुबान बंद होगी, वो यू ऐसे करे। उन्होंने देखा पिताजी धन बताना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा, और अब ये मरेगा और भाई हमारा तो धन दबा दबा रह गया, बात बिगड़ी। तो उनको पता था कि वहीं इस नगर में एक ऐसा वैद्य था, वो 500 रुपये लेता था और इंजेक्शन या कोई ऐसी दवाई उसके मुंह में डालता था। अगर उसके सांस हैं जितने, उन सांसों के दौरान वो आ जाता है, दवाई दे देता है, तो बूढ़े की वह जुबान खुल जाती है कुछ समय के, कुछ सेकंड्स के लिए। तो उन्हें सोची भाई 500 रुपये तो लेवेगा, पर पिताजी हमें धन बता जा, ना जाने कितना दाब रखा हो। उस वैद्य को बुला ले, पैसे वो पहले ले लेता था, कोई अड़ दर दे, पैसे उसको दे आए और वो आ गया। उसने आते ही वो दवाई उसका डाल दिया, इंजेक्शन ला दिया। तो बूढ़ा बोला, जुबान उठी, जुबान ऐसे हुआ, कहने लगा पिताजी बता, जल्दी बता क्या कहना चाहे है। वो कहने लगा रहा वो बाछड़े ने झाड़ू खा ली, तुम कित मर गए थे, नाश करोगे मेरे मेरे पाछे। एक गाय का बच्चा झाड़ू चापन लाग रहा था, बूढ़ी दृष्टि उस पर टिक गई, बरते समय नाश करेंगे, देख संभालते नहीं आके। जो बूढ़ा तो मर गया, इतना ही सांस रह रहे थे। अब वो बालक माथे बात, मेरा बाबू तेरी या 4 अन्य की झाड़ू हमारे 500 में पड़ गई। तो वो मरता मरता भी हानि कर गया बुढ़ापे में। कहने का भाव ये है, जब हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, अंत समय में परमात्मा उसी को याद आओगा जो अब दिन रात रटन लगा रहे हैं।